हेलो जी, क्या हाल चाल है। आज हम इस सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। आप टाइटल थंबनेल देख कर आ गए होंगे कि ये एमआईटी से लिया गया है। एमआईटी इंटीग्रेशन बी, जो वहाँ कॉन्टेस्ट होता है इंटीग्रेशन का, तो वहाँ से सवाल ये लिया गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए आपको जीआईएफ पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए, और साथ में आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और आई कैन से स्मार्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक गंदी कैलकुलेशन बनेगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा। बाकी आप इसको एक बार ट्राई करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये और ये क्या है। ठीक है, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझते हैं। ये जो पहला वाला है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। जीआईएफ जैसा कि सबको पता होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। जैसा कि आपको सिंबल से पता चल रहा होगा कि ये नीचे फ्लोर जैसा बना है, तो फ्लोर फंक्शन है, और इसी से इसका काम डिफाइन होता है। इसका काम क्या है कि ये आपको फ्लोर पर नीचे वैल्यू ला कर देगा। ठीक है, और ये ऐसे डिफाइन होता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है वो उससे छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल तभी होगा जब इसके अंदर कोई इंटीजर बन जाए एक्स की जगह पर, तो फिर वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, अगर आप कहीं पर भी वैल्यू लेते हैं 1 से 2 के बीच में, तो ये सीधे आपको 1 पर वैल्यू ला कर देगा, जो कि फ्लोर है। ठीक है, नीचे वैल्यू ला कर दे रहा है। बस इतना है, ये सबको पता होगा। अब थोड़ी सी बात लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो यही ज़्यादा पूछता नहीं है, आई मीन हार्डली पूछता होगा शायद, बट इसमें दिया है तो हम समझते हैं उसको। तो उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम इसका उल्टा है। इसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, या फिर इसको हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इसका सिंबल भी ऐसे ही है, सीलिंग वाला है। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू आपको सीलिंग पर यानी ऊपर जाकर वैल्यू देगा। और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, दोनों सिंबल इसी के हैं। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ये एक्स से ग्रेटर देन या उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल तब होगा जब वो इंटीजर हो। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह से समझते हैं कि अगर हम 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1.5 ली है, तो सीलिंग पर ला के वैल्यू देगा, मतलब कि ये ऊपर जो भी इसके इंटीजर होगा वही दे देगा। यहाँ पर 2 है तो ये 2 दे देगा। ठीक है, तो बस इतना से कॉन्सेप्ट है इन दोनों चीज़ों का। अब इससे हम सॉल्व करना चाहेंगे इसको। ठीक है, तो इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन को। तो मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया है। इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो है प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन है, इसका कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेट करने का। तो जब हम ऐसी चीज़ इंकाउंटर करते हैं तो हम वहाँ पर ब्रेक करते हैं इंटरवल में। ठीक है, सारे पॉसिबल इंटरवल में हम ब्रेक करेंगे। 0 से 2022 तक है, तो 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, ऐसे करते करते 2021 से 2022। ठीक है, सारे सारे इंटरवल में ब्रेक करना, और हमें देखना है कि इनकी इनकी वैल्यू क्या होगी, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान है, x³/3, और ये लिमिट लगा दी। और यहाँ पर देखो मैंने ब्रेक कर दिया सबको। अब 0 से 1 में ये फ्लोर फंक्शन है, तो 0 से 1 में ये फ्लोर पर यानी 0 वैल्यू देगा, और 0 से 1 में ये सीलिंग फंक्शन है, तो ये 0 से 1 में आपको बड़ी वैल्यू देगा यानी 1। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम लीस्ट इंटीजर है, लेकिन ये वैल्यू आपको सीलिंग पर देता है। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये वैल्यू आपको फ्लोर पर देता है। ठीक है, 1 से 2 की बात करते हैं, तो 1 से 2 वही वाला, अगर 1.5 ले लें आप, तो आपको वैल्यू फ्लोर पर मिलेगी। फ्लोर वाले में तो 1 मिल जाएगी, और सीलिंग वाले में आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 2 से 3 में जो जीआईएफ होगा वो आपको 2 वैल्यू देगा, और जो लीस्ट इंटीजर वाला होगा वो आपको 3 वैल्यू देगा। अब आपको पैटर्न दिख रहा है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे ही चलता रहेगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2021 2022। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा एनालिसिस है, कोई भी कर सकता है। यहाँ हर जगह dx लिखा होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो मैंने नहीं लिखा है, बट वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ये तो ज़ीरो ही है, ये ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर x आएगा, x की लिमिट रखेंगे 2 - 1 तो 1। सिमिलरली यहाँ पर 3 - 2 1, 4 - 3 1, ऐसे ही x आएगा, उसमें लिमिट रखेंगे तो वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसको सम करने के लिए अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखना चाहें, तो अगर इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 2021 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर n लिख सकते हैं। और ये जो है 2 3 4 यानी इससे एक ज़्यादा, यानी ये n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, n × n+1 हम इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं, और n की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेके 2021 तक जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो ऐसे लिख दिया n × n+1।
तो उसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n स्क्वायर और n दोनों पर समेशन लग गया है। और अब आपको समेशन वाले फॉर्मूले पता होंगे, एन स्क्वायर का क्या होता है, एन का क्या होता है, एन स्क्वायर का होता है एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और एन का होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई 2। ये आपको पता होंगे। तो जब आप फार्मूला लगाकर वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ ख़तरनाक सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके ब्रूट फोर्स मेथड से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका होएगा नहीं सॉल्व, आप यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है। देखो कैसे, समझो। इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ से देखो 2021, 2022, 2021, 2022 दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर ये बचेगा और ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि ये 40, 46 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2022 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर इनफैक्ट स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, 2022/6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा कुछ। 2022/6 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 2 टाइम्स 2022 का स्क्वायर बचेगा, और ये तो ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, पूरी एक्सप्रेशन को 2021 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम 2022 को 2021+1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 40, 46 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2021+4, ठीक है। तो देखो ऐसे ये लिख दिया है और ये लिख दिया है, अभी भी ये चीज़ सेम ही है। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं, 2021+1 का स्क्वायर, तो ये बाहर 2 भी था तो 2 मल्टीप्लाई अंदर होता जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर खोल दिया है, और यहाँ पर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो ये होती है स्मार्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर हमने कोई भी स्क्वायरिंग नहीं करी, कोई भी ख़तरनाक वाले स्क्वायर नहीं करे, कोई भी हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं करा ख़तरनाक वाला, सिंपल सा मैनिपुलेशन करते गए और हमने देखा कि कट पिट के हमारा कुछ ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको बस मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा 674। अब देखो यहाँ तक तो इसमें लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब कैलकुलेशन करने की बात आती तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ये सवाल से आपको समझ में आता है कि अगर जेई एडवांस में ऐसा सवाल कोई आता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ स्मार्ट कैलकुलेशन लग रही होंगी जो आपको देखनी है, ऑब्ज़र्व करना है उसमें, बाकी आपका सवाल हो जाएगा। तो बस यही था सवाल, आसान सा सवाल था। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।